Hello everyone, welcome to Nand class. My name is कुंतल पंड्या. फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 3 देखने जा रहे हैं. चैप्टर 3 में 2 स्टोरीज दी गई है हमें. तो उसमें से पहली स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट आज हम पढ़ेंगे. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. एक यंग सीगल था जो अपने एक लेज के ऊपर अकेला खड़ा था. लेज का मतलब क्या होता है? किसी भी पहाड़ पर अगर ऐसा कोई पत्थर, ऐसा कोई स्टोन अगर बाहर की ओर आ जाता है तो उसे हम लेज कहते हैं. सो द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. ऐसे ही किसी एक लेज के ऊपर एक सीगल खड़ा था. हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर. उसके जो 2 भाई थे और एक सिस्टर थी वो पहले ही उड़ान भर चुके थे. He had been afraid to fly with them. लेकिन ये जो सीगल था वो बहुत डर रहा था उनके साथ उड़ने के लिए. Somehow when he had taken a little run, उसने एक बार कोशिश भी की थी छोटा सा रन अप लेने की. Forward to the brink of the ledge. और वो रन अप लेकर जो लेज था उसकी ब्रिंक तक, किनारी तक आ गया था. And attempted to flap his wings, he became afraid. और वो अपने पंखों को फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश करने ही वाला था, लेकिन फिर से वो डर गया. द ग्रेट एक्सपांस ऑफ अ ट्री स्ट्रेच डाउन बीनीथ. नीचे की ओर बहुत बड़ा समुंदर फैला हुआ था. एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. और काफ़ी गहरा था, मीलों तक गहरा था. He felt certain that his wings would never support him. उस सीगल को लगता था कि उसके जो विंग्स है वो उसे कभी सपोर्ट नहीं करेंगे. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. इसीलिए वो डर कर वापस वहीं पर एक छोटे से होल के पास बैठ गया और वहीं पर उसने अपनी रात गुजारी. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. उसके जो भाई थे और सिस्टर थी, उनके जो विंग्स थे वो तो इस सी गर्ल से भी ज़्यादा छोटे थे. लेकिन फिर भी उन लोगों ने कोशिश की, उस ब्रिंक तक गए, किनारी तक गए, फिर अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गए. लेकिन ये जो सीगल था वो इतनी हिम्मत, इतनी करेज इकट्ठा नहीं कर पाया और प्लंज यानी कि डाइव नहीं लगा पाया. उसे वो बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट लगता था, उसे वो बहुत ही ज़्यादा खतरे वाला लगता था. His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him he could not move. उसके जो फादर और मदर थे वो उसके पास बार बार आते थे, उसे समझाते, उसे क्रिटिसाइज करते, डांटते, उसे धमकाते कि अगर वो वहाँ से उड़ा नहीं, उड़कर उनके साथ नहीं गया तो वो सारी ज़िंदगी भूखा ही मर जाएगा. लेकिन उस सी गर्ल को तो बहुत डर लग रहा था, इसीलिए वो वहाँ से हिला ही नहीं. That was 24 hours ago. अब इस बात को 24 घंटे बीत गए. Since then nobody had come near. और तब तक 24 घंटे तक कोई भी उसके पास नहीं आया. The day before, all day long he had watched his parents flying about with his brothers and sisters. पिछले दिन उसने उसके पेरेंट्स को उसके ब्रदर्स और सिस्टर के साथ उड़ते हुए देखा. They were perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. उसके जो पेरेंट्स थे उसने उसके ब्रदर्स को और सिस्टर को उड़ने की कला सिखाना शुरू कर दिया. उन्होंने उन लोगों को सिखाया कि भाई वेव्स के ऊपर कैसे उड़ा जाता है और पानी में से मछली को कैसे पकड़ा जाता है. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. उसने देखा कि उसका जो भाई है, उसका जो बड़ा भाई है, his older brother, उसने एक herring fish को तो पकड़ लिया है और वो उसे खा भी रहा है.
standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. और उसके जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी खुश हो रहे इस चीज़ को देखकर, और इसीलिए वो काफ़ी प्राउड से कैकल कर रहे, यानी प्राउड के साथ वहाँ पर आवाज़ कर रहे और उसके आसपास घूम रहे हैं. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. और पूरा फैमिली एक्सेप्ट वो सीगल जो उड़ नहीं पाता, पूरा फैमिली उस क्लिफ जहाँ पर वो सीगल बैठा है उसके सामने वाले प्लेटू पर जाकर बैठ जाता है. प्लेटू का मतलब होता है एक ऐसा माउंटेन कि जिसका जो टॉप है, टॉप सरफेस होता है वो स्टेडी होता है, पॉइंटेड नहीं होता है. तो ऐसे माउंटेन को प्लेटू कहते हैं. तो उसका पूरा फैमिली उस अकेले सीगल के अलावा सामने वाले एक प्लेटू पर जाकर बैठता है और उसे टॉन्ट करता है, क्योंकि वो कॉवर्डाइस है, वो डरपोक है, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, इसीलिए उसके फैमिली उसको टॉन्ट करती रहती है. The sun was now ascending the sky. अब सूरज दोबारा आसमान में आ चुका है. Blazing on his ledge that faced the south. उसका जो लेज है जहाँ पर सीगल है वो साउथ की ओर है. अब वहाँ पर सूरज आ चुका है. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब उसे काफ़ी गर्मी लग रही है क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया. He stepped slowly out to the brink of the ledge. अब वो slowly उस किनारे की ओर आता है. And standing on one leg with the other leg hidden under his wing. और वो अपनी एक पाँव को अपनी पंखों में छुपा लेता है और एक पाँव पर खड़ा हो जाता है. He closed one eye then the other and pretended to be falling asleep. Still they took no notice of him. अब वो धीरे धीरे करके एक आंखें बंद करता है, फिर दूसरी आंखें बंद करता है और ऐसा प्रिटेंड करता है कि अब वो सो रहा है. लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता. He saw his two brothers and his sisters lying on the plateau dozing, with their heads sunk into their necks. उसके जो भाई है और सिस्टर है अब वो थोड़ी देर के लिए आराम कर रहे हैं. His father was preening the feather on his white back. और उसके जो फादर है वो फीदर को क्लीन कर रहे हैं. Only his mother was looking at him. सिर्फ उसकी मदर ही थी जो उसकी ओर देख रही थी. She was standing on a little high hump on the plateau. Her white breast thrust forward. उसकी मदर ही है जो वहाँ पर खड़ी थी और उसे देख रही थी. Now and again she tore at a piece of a fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. अब वो क्या कर रही थी? वो जो फिश थी उसके पास उसके छोटे छोटे टुकड़े कर रही थी और अपनी जो बीक है उसको भी जो रॉक है, जो पत्थर है, उसके ऊपर घिस रही थी उसे और धारदार बनाने के लिए. The sight of the food maddened him. वो जो फूड का दृश्य था उससे तो अब ये सीगल पागल हो चुका था. How he loved to tear food that way. उसे कितना अच्छा लगता था इस तरीके से फूड के टुकड़े करना. Scraping his beak now and again to wet it. और अपनी चोंच को पत्थर से घिसना ताकि वो और ज़्यादा शार्पन हो जाए. Ga, 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 he cried begging her to bring him some food. Go, call, oh, she screamed back derisively. Derisively का मतलब होता है in a manner showing someone that he or she is stupid. तो अब सीगल जो है वो अपनी मदर से कुछ खाना मांगता है, लेकिन उसकी मदर उसको स्टूपिड दिखाते हुए उसको रिप्लाई करती है. But he kept calling plaintively and after a minute or so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. अब वो जॉयफुली स्क्रीम करने लगता है. उसने देखा कि उसकी जो मदर है
वो अपनी चोंच में फिश को पकड़कर उसके लिए खाना ला रही है। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. अब वो जैसे ही उसकी मदर नज़दीक आती है वो भी उसके नज़दीक जाने की कोशिश करता है, बट वैन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम, जैसे ही वो उसके सामने आ जाती है, शी हॉल्टेड, उसकी मदर अचानक से रुक जाती है। हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ अ फिश इन हर बिग ऑलमोस्ट विद इन अ रीच ऑफ हिज बिग। अब वो उसके काफ़ी करीब आ जाती है। अब अगर उस सी गर्ल को खाना चाहिए तो बस उसे एक जंप करना है, और अगर वो जंप करेगा तो उसकी मदर की जो बीक में फिश है वो उसके पास आ जाएगी। He waited a moment in surprise, लेकिन उसकी मदर अचानक से रुक जाती है तो वो सरप्राइज हो जाता है। Wondering why she did not come nearer, वो सोचने लगता है कि उसकी मदर उसके पास नज़दीक क्यों नहीं आ रही है। And then, लेकिन फिर मैडन्ड बाय हंगर, वो तो भूख से अब पागल हो चुका है, इसीलिए उसकी मदर नज़दीक नहीं आती है, इसीलिए वो खुद आगे जाकर डाइव करता है। ही डाइव्ड एट द फिश, वो फिश की ओर डाइव लगाता है। विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। लेकिन जैसे ही वो फिश को पकड़ने के लिए डाइव लगाता है वो उस क्लिप से, उस लेज से नीचे गिर जाता है, और अब वो स्क्रीम के साथ चिल्लाते हुए नीचे की ओर गिर रहा है। Then a monstrous terror seized him, अब वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। And his heart stood still. He could hear nothing, अब उसे कुछ नहीं सुनाई देता है। But it lasted only a minute, लेकिन ये जो उसका डर था बस वो सिर्फ 1 मिनट के लिए रहा। The next moment he felt his wings spread outward, लेकिन दूसरे ही पल उसने महसूस किया कि उसकी जो विंग्स थी वो आउटवर्ड, बाहर की ओर फैल चुकी है। The wind rushed against his braced feathers, then under his stomach and against his wings. अब वो खुद फील कर रहा है कि वो जो विंड है वो उसके सामने आ रहा है, वो विंड को अपने पूरी बॉडी पर फील कर रहा है। He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. अब वो नीचे की ओर नहीं गिर रहा है। He was soaring gradually downwards and outwards. वो अब gradually नीचे की ओर बढ़ रहा है। He was no longer afraid, अब उसे डर नहीं लग रहा। He just felt a bit dizzy, then he flapped his wings once and he soared upward. बस थोड़ी देर के लिए वो डिजी फील करता है, उसे थोड़े से चक्कर आ जाते हैं, ऐसा वो फील करता है, क्योंकि वो पहली बार इतनी ऊंचाई से नीचे कूद रहा है। लेकिन उसके बाद वो अपने पंख फड़फड़ाता है और वो स्लोली अपवर्ड, ऊपर की ओर उड़ता जाता है। गा 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 गा, हिज मदर सोक पास्ट हिम, हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, उसकी मदर उसके आसपास उड़ रही है। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, अब जिस तरीके से उसकी मदर ने कुछ उससे कहा तो वो उसको आंसर कर रहा है स्क्रीम के साथ। Then his father flew over him screaming, अब उसके फादर भी उसके पास उड़ रहे स्क्रीमिंग करते हुए, चिल्लाते हुए। He saw his 2 brothers and his sister flying around him, अब वो अपने सिस्टर को और ब्रदर्स को भी अपने आसपास उड़ते हुए देख रहा है। Curvating and banking and soaring and diving, वो लोग अलग अलग तरीके से आसमान में अब उड़ रहे हैं। Then he completely forgot that he had not always been able to fly, and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. अब वो पूरी तरीके से भूल ही चुका है कि कभी ऐसा वक्त भी था कि वो उड़ नहीं पाता था। अब वो अच्छे से उड़ पा रहा है और shrieking shrilly, अब वो आवाज़ भी निकाल रहा है, वो चिल्ला भी रहा है। He was near the sea now, flying straight over it. अब वो दरिया के ऊपर उड़ रहा है, facing straight out over the ocean, ओशियन के ऊपर। He saw a vast green sea beneath him. अब वो अपने नीचे एक पूरे समुंदर को देख रहा है, with a little reeds moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusingly. अब वो शोर कर रहा है। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him.
अब उसके पेरेंट्स और ब्रदर्स और जो सिस्टर है वो पानी में जाकर रुक जाते हैं। दे वर बिकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, वो सब लोग उसको पानी में बुला रहे हैं। He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. अब वो सीगल भी खुद भी समुंदर में जाकर खड़े रहने की कोशिश करता है। पहले तो वो अपना एक पाँव पानी में ले जाता है, लेकिन वो पाँव वहाँ पर डूब जाता है। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. जैसे ही उसे लगता है कि उसका पाँव पानी में डूब रहा है, वो डर जाता है और अचानक से ही वो पानी में से बाहर आने की कोशिश करता है। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन अब वो थक चुका है। वीक विथ हंगर, काफ़ी भूखा है वो। ही कुड नॉट राइज एंड एक्सॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। उसके लिए तो इतनी एक्सरसाइज उसने पहली बार ही की थी, इतनी उड़ान उसने पहली बार ही भरी थी, तो वो काफ़ी थक चुका है और थकने की वजह से अब वो दोबारा उड़ नहीं पा रहा है। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, अब उसके पाँव पानी में डूब जाते हैं। एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फर्दर। और जब उसके दोनों पाँव पानी में डूब जाते हैं तब उसकी जो बेली है वो पानी को टच कर जाती है, लेकिन अब इसके आगे वो नहीं डूब रहा है, अब इसके ऊपर वो तैर रहा है। He was floating on it. अब वो पानी के ऊपर तैर रहा था। Around him his family was screaming. उसके आसपास उसकी जो फैमिली थी वो स्क्रीम कर रही है। Praising him, उसकी तारीफ कर रही है। And their bigs were offering him scraps of a dogfish. और वो सभी लोग उसे खाना ऑफर कर रहे हैं। He had made his first flight. और इस तरीके से उसने अपनी पहली उड़ान भर ली। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी स्टोरी। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। सो बाय गाइस, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।